जादुई गोली। एक गांव में मीरा नाम की औरत रहती थी। वो अपने 2 बच्चों और पति राजू के साथ रहती थी। मीरा का परिवार बहुत गरीब था। मीरा का पति रिक्शा चलाता था और उसका घर उसके पति राजू के आए पैसों से चलता था। एक दिन अचानक उसका पति बीमार हो जाता है। उसे बुखार हो जाता है और पैसों की कमी होने के कारण उसे इलाज नहीं मिल पाता है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। राजू का एक भाई होता है जो बहुत मतलबी और चालाक आदमी है। उसका नाम श्याम होता है। उसने अपने भाई की मौत के बाद थोड़े दिन राजू के बच्चों और उसकी पत्नी और अपनी माँ का ख्याल रखने का दिखावा किया और थोड़े दिनों बाद श्याम अपनी माँ से राजू की खेती बाड़ी की जमीन को धोखे से हथिया लेता है और उसे किसी बड़े से सेठ को बेचकर फरार हो जाता है। राजू की माँ रोते हुए, मैंने कैसा बीता पैदा की जो धोखे के से अपनी भाई की जमीन को हथिया लेता है, अब हमारा क्या होगा। मीरा के ऊपर एकदम काफी सारी मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है। वह बहुत परेशान रहने लगी। वह सोचती है, मीरा सोचते हुए, मैंने तो कभी भी कोई काम नहीं किया है। मुझे तो कोई काम आता भी नहीं। मैं अपने बच्चों और सास का ख्याल कैसे रखूंगी। भगवान ने ये अन्याय हमारे साथ क्यों किया। घर का एकमात्र सहारा दूर कर दिया। कुछ दिनों के बाद खाने का सामान जो थोड़ा बहुत पड़ा था वो भी खत्म हो गया। अब घर में खाने के लिए न राशन था और न राशन खरीदने के लिए पैसे। मीरा ने अपनी सास से कहा, माँ जी, घर में जितना राशन था और जितने पैसे थे वो सारे खत्म हो गए। कुछ दिन तो बीत गए पर अब आगे के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। थोड़े दिनों तक उन्होंने आस पड़ोस के लोगों के कारण अपना गुजारा किया, पर धीरे धीरे लोगों ने उन्हें उनके हालात पर छोड़ दिया। मीरा अपने बच्चों से कहते हुए, मीरा न अपने बच्चों से कहा, आज घर में थोड़ा सा ही राशन पड़ा है जिससे आज का ही खाना बन सकता और फिर कल से मुझे काम ढूंढने जाना पड़ेगा। मैं बहुत परेशान हूँ कि मैं किसके सहारे तुम्हें छोड़कर जाऊंगी। तुम्हारी दादी का ख्याल कौन रखेगा। मीरा अपने बच्चों और दादी को खाना देती है और थोड़ा सा खाना अपने लिए बचा कर रखा होता है कि वो देखती है उसके घर के बाहर कोई बुढ़िया खड़ी है। मीरा अपने बिस्तर से उठती है और दरवाजे की ओर जाती है और बुढ़िया से कहती है, क्या हुआ माँ जी, आप बड़ी भूखी लग रही हो। बुढ़िया ने कहा, हाँ बेटी, मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया है। कुछ खाने को है तो दे दो। मीरा, हाँ माँ जी, अभी लाती हूँ। मीरा अंदर जाती है और जो खाना उसने अपने लिए बचाया था वो लाकर बुढ़िया को दे देती है। बुढ़िया ने कहा, क्या हुआ बेटी, बड़ी परेशान लग रही हो। वो बुढ़िया को सारी कहानी बताती है। मीरा ने कहा, अब मैं क्या करूं, न मैं अपने बच्चों को छोड़कर बाहर काम करने जा सकती हूं और काम नहीं करोगी तो घर कौन चलाएगा। बुढ़िया ने कहा, बेटी तुम खाने का ठेला क्यों नहीं लगाती, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो और यह लो जादुई गोली, इसे अगर अपने खाने में डालोगी तो तुम्हारे खाने को खाकर लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। जब बुढ़िया मीरा से बात कर रही थी तो वहां से श्याम गुजर रहा था, तो वो सारी बातें सुन लेता है लेकिन वो ध्यान नहीं देता। अगले दिन मीरा ने जादुई गोली को खाने में डालकर खाना बनाती है और अपना ठेला लगाती है। अपना ठेला और अपने बच्चों की मदद से वो ये सारी बात पूरे गांव में फैला देती है। जब सब उसका खाना खाने आते हैं तो वह सब खाना खाकर अपनी उंगलियां चाटने लगते हैं। सब उसके खाने की तारीफ कर रहे थे। एक आदमी बोला, वाह क्या खाना बना है, खाकर मजा आ गया।
ऐसे ही वह अपना खाना बनाती और उसे बेचती। उससे उसकी अच्छी कमाई हो रही थी। एक दिन उसके ठेले के पास से शाम गुजरता है और कहता है, लगता है कि यह जादुई गोली का कमाल है, क्यों न मैं भी वो जादुई गोली चुराकर मैं भी अपना ठेला लगा लूं। रात को शाम मीरा के घर से जादुई गोली का पैकेट चुरा लेता है। सवेरे मीरा देखती है जादुई गोली का पैकेट नहीं मिलता, वह बहुत परेशान हो गई। जब वह खिड़की से बाहर देखती है तो उसे वही बुढ़िया दिखती है। वो बुढ़िया के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। बुढ़िया ने कहा, अरे कोई जादुई गोली नहीं थी, वो तो बस तुम्हें मोटिवेट करने के लिए मैंने पैकेट देकर तुम्हें ऐसा कहा। मीरा ने कहा, शुक्रिया, अगर आप नहीं होती तो मुझे पता नहीं चलता कि मैं इतना अच्छा खाना बनाती हूँ। अगले दिन शाम भी अपना ठेला मीरा के ठेले के सामने लगा लेता है और खाना बनाकर बेचने लगता है। जब लोग उसका खाना खाते हैं, कोई आदमी बोला, छी छी छी, कितना गंदा खाना बनाया है तुमने, मेरे मुंह का तो स्वाद ही खराब हो गया। उसके बाद शाम बुढ़िया के पास जाता है और उसे कहता है, ये क्या तुम्हारी जादुई गोली तो काम नहीं करती, वो कहाँ जादुई है। वो जादुई है पर वो अपना असर तब दिखाती है अगर तुम सच्चे मन से खाना बनाओ। तुमने चोरी की और लालच के लिए गोली का पैकेट चुराया, इसलिए गोली ने अपना असर नहीं दिखाया। शाम बोला, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मुझे माफ कर दो। बुढ़िया ने कहा, मेरे से माफी मत मांगो, मेरा से मांगो। फिर अगले ही दिन शाम मीरा के घर जाकर उनसे माफी मांगता है और जो धन उसे जमीने को बेचकर प्राप्त हुआ था उसे मीरा को दे देता है।